हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का हीलिंग वर्क कैसे चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड सफल करूंगी। मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। आपका टॉपिक है योर रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, देखते हैं आपका क्या रिजल्ट बनता है आपके नए वर्क का। आपने जो भी हीलिंग की है अपने अंदर, आपने जो कुछ भी चेंजेस लेकर आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, सो लेट्स सी कि आपका रिजल्ट क्या बनने वाला है। तो जल्दी से मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, तब तक आप फटाफट हरी हरा को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कमेंट सेक्शन में भर भर के। एंड हैप्पी होली गाइस। देखते हैं गाइस कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। ठीक है, आपकी हीलिंग का, आपके ना वर्क का क्या रिपोर्ट कार्ड बना है यहाँ पर। लेट्स सी। ग्रीफ, हैप्पीनेस, डिसिप्लिन, जजमेंट, we have high priest, moon, okay, meditation brings answers, yes, okay, find balance, okay, surrender to your soul's path. Don't let your past hold you back. Your hard work is paying off. Sorrow, ordinariness, breakthrough, politics, projections, okay, five of coins, four of cups,
7 ऑफ wands। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आया है ग्रीफ। मैंने सोल जर्नी के जो कार्ड्स निकाले हैं, सोल के जो लेसन्स होते हैं, ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ग्रीफ से बाहर आ गए हैं, ठीक है, मतलब वो जो लो वाइब्रेशनल एनर्जी थी उनकी, शेम की, गिल्ट की, ग्रीफ की, तो ग्रीफ की एनर्जी से तो आप ऊपर उठ चुके हो, ठीक है। कोई चीज़ आपने लूज कर दी, कोई चीज़ आपसे खो गई, किसी चीज़ को आपसे दूर कर दिया गया, या फिर कोई चीज़ आपने गुमा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आपको उसके बाद आपको डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दुख का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। ऑफकोर्स सुख आपका वेट कर रहा है, क्योंकि अगला ही कार्ड हैप्पीनेस का आया है। तो आपने सुख से निकलकर, दुख से निकलकर सुख पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ये आपने शायद स्टार्ट कर दिया है, या फिर ये काम आपने अपने अंदर कर लिया, ये हीलिंग आपने कर ली कि मुझे दुख पर फोकस नहीं करना है, मुझे सुख पर फोकस करना है। अगर कोई चीज़ चली गई, ओके, वो मेरे लिए नहीं बनी थी, जो चीज़ मेरे लिए बनी होगी वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। तो आपने हैप्पीनेस को फोकस कर लिया है। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। जब आप बहुत खुश होते हैं, आप ये मान सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वो बेसिकली आप पर ही करनी चाहिए। थर्ड कार्ड वी हैव डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। सो यहाँ पर मुझे लगता है आपने डिसिप्लिन का लेसन डेफिनेटली लर्न कर लिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डिसिप्लिन में आ गए हैं। देखिए, जो चीज़ में आप नहीं आए हैं वो आप परिवर्तन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल रीडिंग है। तो काफ़ी सारे लोग वो काम कर चुके हैं, पर जो नहीं करे हैं डेफिनेटली उनसे कहा जाएगा कि आपको करना है ये। तो डिसिप्लिन में बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये हम चाहते थे कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें, ठीक है, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए। शायद आपने वो काम कर लिया है, आपने अपने माइंड को ऐसा सेट कर लिया है कि आपको अपना सारा काम टाइम पर करना है। जजमेंट, ठीक है, तो पहले आप लोगों को जज करते थे कि वो अच्छा है, वो बुरा है, मैं अच्छी हूँ, या वो बुरा है, मैं अच्छा हूँ, ठीक है, उसमें इतनी कमियां हैं, मुझ में तो सब कुछ अच्छाइयाँ हैं, और इस तरीके की जजमेंट्स जो आप पास कर रहे थे, तो यहाँ पर आप यूनिटी कॉन्शियसनेस से हट रहे थे, ठीक है। आपको लग रहा था कि आप अलग हैं, सामने वाला अलग है, ठीक है। जबकि सच बात क्या होती है कि आप हैं वही सामने वाला भी है। अंतर क्या है, आपका कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, उसका कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, ठीक है। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वगुण संपन्न, यानी आप सब कुछ हैं और वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आप। बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है कि हर व्यक्ति की अपनी लर्निंग लेसन्स होते हैं, और हर तरीके का अपना बिहेवियर होता है, अपना खुद का बिहेवियर होता है, खुद के पार्ट्स होते हैं, खुद के चैलेंजेस होते हैं, जिन पर हम उन्हें जज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आप उसे जज करेंगे कि वो चैलेंज आपकी लाइफ के अंदर नहीं है। तो जी, जजमेंट्स तो आप पहले देते थे ना कि और वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ये आपने करना बंद कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको जजमेंट्स ये भी रहती थी कि मैंने ज़्यादा भुगता है, लोगों ने इतना नहीं भुगता है, मैंने ज़्यादा सफ़र किया है, लोगों ने नहीं किया है, इस तरह की जजमेंट्स आप देते थे, तो ये भी आप बंद कर रहे हो यहाँ पर, और शायद आपने बंद कर ही दिया है, क्योंकि आपके रिपोर्ट कार्ड में निकल कर आया है कि जजमेंट्स देना बंद कर दिया। आप समझ गए हो कि मेरे पाथ, मेरा चैलेंज डिफरेंट है, दूसरे का पाथ, दूसरे का चैलेंज डिफरेंट है, लाइफ दोनों की अलग अलग है, सबके लर्निंग लेसन अलग अलग है। तो शायद जो चीज़ मुझे मिल रही हो सकता है उसे ना मिली हो, जो उसे मिली है वो मुझे ना मिली हो। इस तरह की चीज़ों को आपने अपने दिमाग में अपने अंदर क्लियर कर लिया, और आप हील हो चुके हैं इन चीज़ों से। अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो मेडिटेशन नहीं करते थे, ठीक है, जो मतलब बहुत आलसी टाइप के थे, बहुत सारे लोग आलसी होते हैं ना, वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा, मेरे को मज़ा नहीं आता है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिटेशन करने में। तो ऐसे लोग जो थे यहाँ पर मेडिटेशन करने लगे हैं, और इस वजह से उनको सारे आंसर्स मिल रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे कितनी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं यहाँ पे, और कौन सा पॉइंट है जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, जो आपको अभी करने की ज़रूरत है। ये क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में आया है जनरल रीडिंग में, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें आप में नहीं होंगी, ठीक है। अगर सारी चीज़ें हैं तो भाई बहुत बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे ज़रूर आंसर दीजिएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो डेफिनेटली आपको आपके आंसर्स मिलने लगे हैं, आपको समझ में आने लगा है कि आपकी लाइफ में आपका कोई भी काम हुआ है तो उसका कारण क्या है, हर क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट। ओके, तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है हाई प्रीस्टेड का, इंटेंट एंड क्रिएट। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे क्रिएटर बन गए हैं। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन पावर पर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो चुका है इस वक्त। आप भविष्य में होने वाली घटना को पहले प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि ये होगा अब आगे चलकर। मतलब आपके पहले इंट्यूशन आपको गाइड करते हैं, कर देते हैं कि इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं।
ठीक है। सो एंजल्स आपसे बहुत खुश हैं क्योंकि आपने अपनी साइकिक पावर्स पे काम किया है, आपने इंट्यूशंस पे काम किया है, आपने अपने अंदर वो जो भी आपके अंदर फॉगी माइंड आपका रहता था और आप क्लियर नहीं हो पाते थे, हमेशा क्लैरिटी के लिए दूसरों के पीछे भागते थे और कभी भी खुद से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, खुद से क्लैरिटी लेकर आने की जो आपने कोशिश नहीं की, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर आउट हुई है। आप कहीं न कहीं काफ़ी इंट्यूटिव मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी साइकिक मुझे नज़र आ रहे हैं और आपका कहीं न कहीं इस तरीके का ऑरा फ़ील्ड हो चुका है, इस तरीके के मैग्नेटिक ऑरा के आप हो चुके हैं कि जो भी आप इंटेंशन के साथ काम करते हैं, उस चीज़ को आप क्रिएट कर ले जाएँगे। मतलब यहाँ पर जब आप इन सब चीज़ों से, ये नेगेटिविटी से ऊपर उठते हैं और आपका एनर्जी फ़ील्ड चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं ऑरा चेंज होता है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स भी चेंज होती है। लाइक पहले जिस तरह की चीज़ें आप आकर्षित कर रहे थे, अब उससे डिफरेंट चीज़ों को आप आकर्षित करेंगे। पहले जैसे लोगों को आप आकर्षित कर रहे थे, उससे डिफरेंट लोगों को अब आप आकर्षित करते हैं। जीवन के अंदर तो हाई प्रीस्ट की एनर्जी दिखा रही है इंटेंड एंड क्रिएट, ठीक है। सबसे पहले आपको कहीं न कहीं इंटेंशंस देखने होते हैं, आप किस तरीके के पुट कर रहे हैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की है, मतलब आपने अपनी साइकिक पावर को डेवलप करके, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके, अपने आप को हाई प्रीस्ट बना के ये बहुत अच्छा काम किया है और ये शायद आपने मेडिटेशन कर के किया है, ठीक है। बहुत अच्छा आपने इनर वर्क किया हुआ है, यहाँ पर काफ़ी कुछ आप रिलीज़ कर चुके हैं। सौरों की एनर्जी है, देखिए पहले आपको दुःख था क्योंकि आप अपने आप को बहुत मामूली, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी पर्सन समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आया जब आपको बहुत सारे ब्रेक थ्रूज़ मिले, बहुत सारी पॉलिटिक्स मिली, जब बहुत सारी आपको नेगेटिविटी आपकी सरफेस कराई गई, बहुत सारा यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यूनिवर्स जैसे आपके पीछे पड़ गए थे एकदम डंडा लेके, ठीक है, कि इस इंसान को तो अब पूरा हम बदल के मानेंगे, इस इंसान को तो हम पूरा चेंज कर देंगे, इस इंसान को तो हम वो बना देंगे जो लाइक इसने खुद भी अपने आप को इमेजिन नहीं किया था। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस डाले हैं, मुझे पता है बहुत चैलेंजेस आए हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। सौरों की एनर्जी दिखा रही है कि आप रातों में रोए हो अकेले और दुःख आपने देखा है। ऑर्डिनरी का नेस का कार्ड दिखा रही है कि आपने बहुत मेहनत की बट आपको एग्ज़ैक्ट टाइम पे रिज़ल्ट नहीं मिला और आपने कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा बिट्रे भी फ़ील किया और लोगों ने आपको बहुत मामूली या फिर आपका कुछ नहीं होगा, इस तरह की चीज़ों से भी आप गए हैं। कहीं न कहीं बहुत सारे ब्रेक थ्रू भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं, लोगों ने बहुत पॉलिटिक्स भी की है, ठीक है। आपको पार्टनर मिला, आई थिंक उसने भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों को मिरर किया है, बहुत सारे शैडो साइड्स आपके इस लाइफ़ टाइम में ट्रिगर हुए हैं। जिनको आपने एक-एक करके हील किया है, ठीक है? तो एंजल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि काफ़ी हद तक आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए हैं। जिस तरीके से ब्रेक थ्रू से आपको निकाला गया है, जब भी एक ब्रेक थ्रू मिला आप डेफ़िनिटली अपने बेस्ट वर्ज़न में आए हैं। यानी कि कोई एक ब्रेक थ्रू के बाद जब आपकी लाइफ़ में आपसे कहा गया कि इस ब्रेक थ्रू से निकलना है, तो आपने अपने अंदर चेंजेस किए हैं। आपने ऐसा नहीं कहा है, ब्लेमिंग एनर्जी में आप नहीं गए हैं। तो मतलब मुझे लगता है यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ रिलीज़ करा दिया है, बहुत कुछ। ठीक है, आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत सही दिशा में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ना ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये चीज़ें जिनके अंदर नहीं हो पाई हैं, उनको करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ऐसे भी समझिएगा कि जिन्होंने अभी ये काम नहीं कर पाया, उनको करने की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पर कार्ड आ रहा है, सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, योर लाइफ्स जर्नी हैज़ बीन परफेक्टली डिज़ाइन्ड फॉर योर सोल्स ग्रोथ, एम्ब्रेस एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपने सोल पाथ को सरेंडर किया था, जिससे एंजल्स बहुत खुश हैं क्योंकि कहीं न कहीं यह जो मैसेज आ रहा है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जो भी लाइफ जर्नी होती है, वो डिज़ाइन की जाती है आपकी सोल ग्रोथ के लिए कि आपकी सोल ग्रोथ करानी है और ऐसे-ऐसे आप जाएँगे तो ही आपकी सोल ग्रोथ होगी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जब नहीं सोल पाथ को सरेंडर कर रहे थे, लेकिन शायद अब ये वो टाइम आ गया है कि आपने अपने सोल पाथ को सरेंडर कर दिया है और कहीं न कहीं आप गो विद द फ्लो जा रहे हैं आराम से और सारे लेसन्स को लर्न करते हुए जा रहे हैं, जिससे आपकी सोल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो काफ़ी कुछ आपने मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप लाइट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हेवीनेस, बहुत डार्कनेस निकल कर आप आए हैं। बहुत सारा बिट्रे, बहुत सारा पॉलिटिक्स आप झेल कर आए हैं, बहुत सारा दुःख, सॉरो की एनर्जी है, बहुत सारा दुःख, बहुत सारा गम आप झेल कर आए हैं। फाइनली इतनी सारी लेसन लर्निंग के बाद कहीं न कहीं आपकी सोल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है और आपने मतलब हर जैसे आपने हर मोमेंट को जिया है, लेसन आपने हर एक छोटे लेसन को सीखा है, छोटे मोमेंट को आपने जिया है, ठीक है? आपको पता है कि दुःख अगर कोई आपसे कहे ना एक्सप्लेन दुःख ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे दुःख को, ठीक है? और आपसे कोई कहे एक्सप्लेन सुख, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे सुख को भी बहुत अच्छे से। क्योंकि आपने हर एक छोटी मोमेंट को, दुःख के उसको भी फेस किया, हर एक छोटे मोमेंट के सुख को, उसको भी आपने फेस किया है या फिर आप आगे चलकर करेंगे। फिलहाल आपने दुःख फेस किया है, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है फाइंड बैलेंस, तो आपने कहीं न कहीं बैलेंस बनाया है। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। तो देखिए यहाँ पर आप पहले बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे थे। करियर अलग दिशा में, ठीक है, लव लाइफ अलग दिशा में, हेल्थ अलग दिशा में, ठीक है, रेस्ट का टाइम
नहीं था, काम का टाइम नहीं था, ठीक है? या किसी के पास खेलने का टाइम नहीं था या फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं था। तो आपके पास कोई कोई परफेक्टली बैलेंस लाइफ नहीं थी आपकी, ठीक है? एक तरीके से आप ऐसी ज़िंदगी को जी रहे थे, जहाँ पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ़ काम ही कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ़ रेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है? लव लाइफ़ में है तो सिर्फ़ लव ही लाइफ़ में है, काम छोड़ दिया। इस तरीके की जो आपकी इम्बैलेंस हो रखी थी लाइफ़, यहाँ पर आपने एक बैलेंस क्रिएट किया और अपनी ऊर्जा कहीं तरीके से मतलब सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए राहु और शनि वाले जितने भी हैं, ठीक है? राहु रूल्ड एंड सैटर्न रूल्ड, ठीक है? ध्यान रखिएगा। 4 नंबरी और 8 नंबरी, ध्यान से सुनिए। जितने भी 4 हैं, 4 नंबर वाले कौन से होते हैं? जिसका बर्थ डेट 4 है, ठीक है? 13 है, 22 है और 31 है, वो राहु रूल्ड हैं सारे। और जितने भी सैटर्न सैटर्न वाले हैं 8 नंबरी, यानी जिनका बर्थ डेट 8 है, ठीक है? 17 है और 26 है, ठीक है? ये सारे सैटर्न से रूल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो लाइफ में कहा जाता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइज्ड रहें और डिसिप्लिन में रहें, ठीक है? क्योंकि इनके जो काम है वो थोड़े से डिले होते हैं, ठीक है? प्रकृति की बहुत मार पड़ती है इनको किसी भी काम को करते वक़्त, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ना जैसे हम कह सकते हैं कि दी जाती है, बहुत ज़्यादा तोड़ा-मरोड़ा जाता है, बहुत सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद इनको चीज़ें मिलती हैं। तो कहीं न कहीं लोगों से ये कहा जाता है कि 2-3 चीज़ें जो आपको अपनी डेली लाइफ़ में मतलब करनी ही करनी है। पहली कि डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ़ के अंदर, दूसरा कि आप ऑर्गनाइज़्ड होने चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है? तीसरा आपको बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है एडिक्शन, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल क्रिएट कर सकती है किसी भी तरीके का एडिक्शन, क्योंकि अगर आप राहु रूल्ड हैं, एडिक्शन आपको गलत दिशा में लेकर जाएगी, ठीक है? और आप सैटर्न से हैं तो डेफ़िनिटली आप एडिक्शन में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सैटर्न को तो रिज़ल्ट आपको अच्छा देना ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने बैलेंस क्रिएट करना सीख लिया है और आपने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। इनर वर्क का सबसे अच्छा देखिए, जब अब ये सारी चीज़ें हील करेंगे ना, आप देखेंगे आपके जो ब्लैक प्लैनेट्स हैं ना, जो आपको सही रिजल्ट्स नहीं दे रहे, वो आपको सही रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली वो प्लैनेट्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं और आपने सीख लिया इनर वर्क के थ्रू, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू। सो अब आपको वो इतने गजब के रिजल्ट देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, राइट? यहाँ पर कार्ड आ रहा है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अब आपने पास्ट में रहना भी बंद कर दिया, मुझे लगता है। ठीक है? अब आप पास्ट में नहीं रहते, ना ही सोचते हैं कि क्या हुआ, ठीक है? कि कैसे हुआ? साउथ नोड की एनर्जी आपने सोचना ही बंद कर दिया था कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? आपने ये देखा कि मुझे बस सीखना क्या था, आपने वो सीख लिया है और पास्ट को आप लेट गो कर चुके हैं, क्योंकि आप समझ गए कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और कहीं न कहीं आपको ये भरोसा है कि आपका हार्ड वर्क पे हो रहा है, ठीक है? और आपका हार्ड वर्क डेफ़िनिटली एंजल्स पे भी कर रहे हैं, आपको आपकी हर अच्छी चीज़ का रिज़ल्ट धीरे-धीरे मिलने लगा है। जब आपका कर्मा रिलीज़ हो जाता है, आप देखिएगा धीरे-धीरे करके जब आपकी लाइफ़ में ग्रोथ होने लगती है, धीरे-धीरे चल करके आपकी लाइफ़ में चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब कि हार्ड वर्क पे हो रहा है। इसका बाद कार्ड है 5 ऑफ कॉइन्स का, डेफ़िनिटली यहाँ पर मैसेज आ रहा है गाइज़ कि आप अपनी लाइफ़ में उस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जब जो भी आपने बोया था वो आपको काटने का समय है, ठीक है? सो यहाँ पर जैसे आप लोगों के लिए एक मैसेज था कि यू नो हमेशा आपने अपनी सुनी है, कभी भी आपने अपने आस-पास वालों की, अपने इंट्यूशन की सुनने की कोशिश नहीं की है। कभी-कभी हमारे आस-पास वाले भी हमें एक अच्छी सलाह दे रहे होते हैं जिसे हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमें खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत घमंड होता है। तो आपकी एनर्जी ग्राउंडेड हुई है, आप लोगों को आप सुनते हो, ठीक है? फिर आप अपने इंट्यूशंस को भी सुनते हो। जब दोनों में अलाइनमेंट होती है तब कोई आप स्टेप लेते हो, ठीक है? अब आप ऐसा नहीं करते हो कि मुझे तो सबको इग्नोर करना है, मैं तो राजा हो गया, मुझे तो सब कुछ मालूम है, ठीक है? सो ये चीज़ आपने अपने अंदर से रिलीज़ कर दी है। लोगों को सुनना सीख गए हैं बेसिकली आप। पहले जो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ आपके अंदर से हट गई है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है 5 ऑफ कॉइन्स का। सो डेफ़िनिटली यहाँ पर आपकी लाइफ़ में आप मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे हर चीज़ के लिए, ठीक है? मतलब आएगी, 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 लाइक वो दुःख की एनर्जी आप क्रिएट कर रहे थे, ठीक है? मैं एक चीज़ बता दूँ, फ्यूचर में आप अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं, उसको प्रेज़ेंट सेल्फ में उतार लीजिए। लाइक फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं कि आप एक क्वीन की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी प्रेज़ेंट में जब आप जी रहे हो, तब क्वीन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? जैसे फ्यूचर में आप अपने आप को क्वीन की तरह देख रहे हो किसी रॉयल पैलेस में, ठीक है? तो अभी ही प्रेज़ेंट सिचुएशन में क्वीन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो, भले ही आपका घर का सोफ़ा ही क्यों ना हो, ठीक है? तो मतलब आप जब बैठते हैं, जब आप बोलते हैं, आपका जो भी तरीका है, तो आप ये देखेंगे कि जैसे आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, वैसे आप प्रेज़ेंट में बिहेव कर रहे हैं और आप अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रेज़ेंट सेल्फ को मर्ज कर रहे हैं। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? इसको मैं सिखाऊँगी बहुत अच्छे से, फिलहाल तो रीडिंग कर लेते हैं। सो
आपका हार्ड वर्क पे हो रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ आप रिलीज़ कर चुके हैं, बहुत रिलीज़ कर चुके हैं आप। जो भी चीज़ें आप अभी नहीं कर पाए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट्स अभी बाकी हैं और कितना क्या आप कर चुके हैं। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर मुझे यहाँ पर बताइएगा। ओके, सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।